हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 20 जून दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है हाकिम के सामने। नीति वचन 23वें अध्याय का पहला वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। अजी जो सुलेमान राजा बुद्धिमानी से राज करने वाला एक बड़ा राजा था। हाकिमों की चालाकियों को और वह दूसरों को कैसे फंदे में फंसाते हैं उनको वह जानता था। इसलिए वह लिखता है, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। नीति वचन 23 के 3 वचन में हम ऐसा देखते हैं। आजकल बड़े अमीर लोग शासकीय अधिकारियों को शराब, शबाब और पैसा जैसी चीजों से उनको वश में कर लेते हैं। इसी तरह आपको भी कई लोग मदहोश करने के लिए आ सकते हैं। आपके सामने काफी रुचिकर चीजें जैसे पैसा, नाम, प्रसिद्धि रखते समय वे किन कारणों से दी जा रही हैं उन्हें जान लें और शैतान की चालों को समझ लें, फंदे में ना फंस जाएं। चूहे को पकड़ने के लिए चूहे के पिंजरे में रुचिकर चीजें रखकर उसे लालच दिया जाता है। उन पदार्थों के सुगंध से और स्वाद से आकर्षित चूहा उसमें फंस जाता है। इसी प्रकार उन दिनों में दुनिया की इच्छाओं और कामनाओं को दिखाकर इस्राएलियों के न्यायी सिमसोन को शैतान ने पकड़कर पिंजड़े के भीतर बंद कर दिया। कितने तरस खाने वाली बात है। यीशु मसीह ने एक और हाकिम के बारे में बोलकर चिताया, वही इस संसार का हाकिम है। यूहन्ना 14वें अध्याय के 30वें वचन में हम देखते हैं, यीशु ने उपवास खत्म करने के बाद जब उन्हें भूख लगी, यही संसार का हाकिम उनके सामने भोजन को लाया। वह कौन सा भोजन था? केवल पत्थर के टुकड़े। मत्ती 4 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। किंतु प्रभु ने दूर हट जा शैतान कहकर उसे भगाया। परीक्षाओं के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं दी। पवित्र शास्त्र कहता है, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा मत करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। नीति वचन 23 का 3 वचन इस तरह से कहता है। धोखे का भोजन पाप को दर्शाता है, सांसारिक इच्छा अभिलाषाओं को दर्शाता है। सांसारिक लोग अपनी आंखों से भोजन कर रहे हैं। सिनेमा, व्यभिचार आदि बातों को भोजन के रूप में लेकर शैतान के अधीन जी रहे हैं। यीशु मसीह भी एक भोजन को दे रहे हैं। वह हमारे अंदर अनंत जीवन को लेकर आता है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना 6वें अध्याय का 51वां वचन इस तरह से कहता है। परमेश्वर के वचन हमारे लिए रोटी और आत्मिक मन्ना के रूप में रहते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप परमेश्वर के वचनों को भोजन की तरह उत्साह से खाते हैं क्या? ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, यिर्मयाह 15वें अध्याय का 16वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। परमेश्वर के वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।